एपिसोड की स्टार्ट में हमें जेन्युइन सिटी की जो सड़कों के वो वहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे एकदम मस्त चहल पहल है वो चल रही होती है। और जो हमारा एमसी है यानी जो हमारा युगो है वो अपने हाथ में चाबी पकड़ के वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है कि उस दिन है वो मुझे मेरे फादर की जो तलवार की मायान होती है वो मतलब शिप के अंदर है वो मिल गई थी। शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे फादर की तलवार यानी सनमुन ज़ेवर है वो मुझे ट्रेजर पवेलियन के अंदर है वो मिल जाए। युगो है वो जैसे जैसे आगे जा रहा होता है वो नोटिस करता है कि कोई बंदा है होता है वो हमारे युगो का है वो पीछा कर रहा है। तो वो तो बंदा होता है एकदम निडर, वो बोल देता है कि मिस्टर ली मुझे आपसे वो बात करनी है कुछ देर तक। युगो है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है बात तो कर लेंगे, पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन और मुझसे बात क्यों करनी है। बॉडीगार्ड होता है वो हमारे युगो के सामने झुक जाता है और बोलता है कि मैं फर्स्ट प्रिंस का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो बताने के लिए आया हूँ। वो बोलता है कि जब तक है वो तुम इस टाइम पीरियड में बाहर थे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी चीजें है वो हुई है। लाइक यहाँ पे इंपीरियल कोर्ट में वो बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किलें है वो आ चुकी है। जो हमारे सेकंड प्रिंस थे उनकी है वो बिना किसी रीजन के वो डेथ हो गई, वो भी एक सस्पिशियस तरीके से। अरे फर्स्ट प्रिंस की बात तो उन्हें वो ऐसी चीज के लिए वो पकड़ लिया गया जो उन्हें वो की ही नहीं है या फिर कहीं करते करते रह गए हैं। युगो है वो बोलता है ये क्या कह रहे हो तुम। बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है ली युगो से। अरे वो बोलता है कि एक दिन जो फर्स्ट प्रिंस होते हैं वो तलवार लेके जो हमारे एम्परर के कमरे में पहुंच जाते और बोलते हैं कि मैं आज तुम्हें ताज के लिए वो मारने वाला हूँ। गार्ड है वो बोलता है फिर उन्होंने जो हमारे एम्परर ने उन्हें बंद करवा दिया जेल के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में आके। फिर वो बोलता है कि इसी के रिगार्डिंग लिटिल प्रिंस ने वो मतलब सबूत है वो हासिल किए कि आखिर क्या हुआ होगा यहाँ पे। वो लिटिल प्रिंस का नाम सुनते ही एकदम वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि यहाँ तक मुझे पता है कि लिटिल प्रिंस है वो इंपीरियल कोर्ट के मामलों से वो कोसों दूर रहता है, बट अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो लिटिल प्रिंस है वो इंपीरियल कोर्ट के जो बीच में वो आ रहा है और कुछ भी करने की ट्राई कर रहा है। वो बॉडीगार्ड होता है वो युगो के सामने झुक के उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पता है कि मेरे लॉर्ड यानी जो फर्स्ट प्रिंस ने वो कुछ भी गलत है वो नहीं किया, वो एकदम सही है, बट है वो अभी भी जेल के अंदर आपको है वो कुछ तो करना होगा, प्लीज वो मेरे लिए उन्हें बचा लीजिए। युगो है वो बोलते चिंता मत करो यार मैं सब कुछ है वो संभाल लूंगा, तुम्हें बस उठ जाओ, तुम्हें झुकने की जरूरत है वो बिल्कुल भी नहीं है। गार्ड है वो युगो को गोल्डन मेडल देते हुए बोलता है ये देखो ये प्रिविलेजेड गोल्डन मेडल है जो मुझे एम्प्रेस ने वो दिया, एम्प्रेस ने दिया है जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। वो बोलता है कि मुझे एम्प्रेस ने ये भी कहा था कि मैं आपको बता दूं कि जो मतलब जो लिटिल प्रिंस है वो थोड़ा खतरनाक है तो उससे थोड़ा सावधान रहें। तो युगो बोलता है कि जांगू सिटी में मेरा काम होता ही मैं मतलब कैपिटल के लिए निकल जाऊंगा। युगो है उस मेडल को देखते हुए लिटिल प्रिंस के बारे में सोचता है और फिर वो अपने मन में वो बोलता है कि लिटिल प्रिंस मुझे इसमें वो कुछ थोड़ी अजीब बात लग रही है, बट क्या ही कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। युगो के हाथ में वो ट्रेजर पवेलियन की चाबी होती है जिससे वो ट्रेजर पवेलियन के गेट का वो ताला खोलने लगता है धीरे धीरे करके। अगले सीन में हमें हेवन मार्शल आर्ट अकेडमी के ट्रेजर पवेलियन का सीन है वो दिखाया जाता है जहाँ पे जो युगो है वो चला जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पे ओडियन स्टेट के बहुत ज्यादा कल्टीवेशन मेथड है वो मुझे ऐसे ही वो मिल जाएंगे और ये हाईली बेस है यहाँ पे, बट व्हाट अ बैड लग यार, बट मैं इनमें से सिर्फ एक ही चीज है वो चूज कर सकता हूँ, मतलब मुझे एक परमिशन मिली है कि मैं सिर्फ इनमें से कोई भी कल्टीवेशन मेथड है वो अपने लिए ले सकता हूँ। युगो है वो बोलता है कि बर्बाद करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मुझे चेक कर ही लेना चाहिए कि आई ऑफ गॉड से कि यहाँ पे वो क्या क्या सामान है। युगो है वो आई ऑफ गॉड का इस्तेमाल करके उस पूरी जगह को है वो स्कैन करने लगता है। जगह के बेसमेंट में एक बॉक्स टाइप चिप बनी होती है जिसमें हमारे युगो के फादर की सनमुन सेवर यानी सबसे पावरफुल सेवर है वो रखी हुई होती है। युगो के फादर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे हैं, ये तो आपको बात है वो याद ही होगी। उस जमीन को है वो हाथ लगाता है और बोलता है ये तो आयोनिक क्रिस्टल से वो बनी हुई है पूरी फ्लोर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस क्रिस्टल की इस दीवार को या फिर कहीं फ्लोर को अगर तोड़ने की कोशिश करते हो तो ये पूरा फ्लोर है वो गिर जाएगा कोलैप्स के कारण, यानी भूकंप आने लगेगा और वो जगह है वो धीरे धीरे करके वो ढह जाएगी और इसका कोई चांस नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी बचेगा। फिर युगो है वो बोलता है कि नहीं यार मुझे ऐसा है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो यहाँ पे कोई ना कोई स्विच है वो जरूर दिया होगा कि यहाँ पे मैं चीज है वो कैसे ओपन कर सकता हूँ, तो आई थिंक मुझे ये वो चूज करना चाहिए स्विच। युगो है वो सामने एक बॉल दिखती है और युगो बोलते क्या ये हो सकता है कि इस बॉल के अंदर है वो एकदम मशीन है वो लगी हो जिससे वो मैं ढूंढ सकता हूँ कि आखिर वो बटन है वो कहाँ पे, और युगो बोलता है कि चलो ट्राई करने में वो जाता ही क्या है। युगो है उस क्रिस्टल को हिलाने में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा पावर वेस्ट कर देता है और फिर वो अपने मन में वो बोलते है इस क्रिस्टल को तो मैं 1 इंच तक है वो नहीं हिला पाया हूँ। युगो है वो बोलता है कि चलो यहाँ पे है तो मेरी कोई भी ट्रिक है वो काम नहीं आ रही तो मुझे दूसरा रास्ता है वो अपनाना ही पड़ेगा। वो बोलता है कि मेरा कार्बन थंडर इनकंटेशन अटैक है शायद इस पे वर्क है वो कर सकते हैं, तो मे भी मुझे 1% चांस है तो भी इसे वो इस्तेमाल तो है वो करना ही पड़ेगा। फिर जो युगो होता है वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपना कार्विंग थंडर इनकंटेशन अटैक है उस बॉल पे वो करने लगता है या फिर कहीं अपनी इलेक्ट्रिसिटी उस बॉल के अंदर वो ट्रांसफर करता है जिसके अंदर से अगर उसके
अंदर कोई मैकेनिज्म हो वो शायद वो डिस्ट्रॉय हो या ओवर पावर हो के, और शायद में भी ऐसा होता भी। उस जगह पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग निकलने लगती है उस बॉल के अंदर से। युगो है वो बोलता है इसकी लाइटनिंग है वो बहुत ज्यादा तेज है यार, आंखों में बहुत ज्यादा ही चुभ रही है। धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बुक्स है वो ओपन होने लगती है, या फिर मार्शल आर्ट मेथड की है वो बुक ओपन होने लगती है। इसमें से एक का नाम होता है अ बैड लॉर्ड। उसके बाद हमें युगो जिस चीज की तलाश कर रहा था द सन मून सेवर की बुक है वो से मिल जाती है। युगो है वो बोलता है कि चलो फाइनली यार मुझे ये चीज है वो आखिरकार है वो मिल ही गई। युगो है वो बुक शेल्फ के अंदर अपना हाथ डालता है और बोलता है कि जैसा इस बुक के ऊपर डिजाइन बना हुआ है इसके ऊपर एक सन और मून है वो बना हुआ है, इसका मतलब यही है वो सन मून सेवर की गाइड है वो हो सकती है, या फिर कहीं उसके सिस्टम की या फिर कोई चीज है वो हो सकती है। फिर वो सन मून सेवर फॉर्मूला बुक है वो उठा लेता है और उसे उठाते ही उसे एक और चीज है वो नोटिस करने के लिए मिलती है कि वहाँ के नीचे ये एक बटन होता है। वो बोलता है ये स्प्रिंग चीज सीखे आए। ऐसे युगो है उस बटन को है वो टच करता है तो वहाँ के जो बीच में एक लॉकर जैसी चीज होती है वो धीरे धीरे करके एक सर्कल की तरह वो खुलने लगती है। युगो है वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है भैया जी। चलो फिर युगो भी अपनी आंखें वो बहुत ज्यादा तेजी से वो गड़ा लेता है। फिर वो बोलता है कि सामने से आखिर ये चीज निकलती है क्या आ रही है, आखिर चीज है ये है क्या, मुझे बिल्कुल भी है वो कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइटनिंग के बाद थोड़े ऐशो आराम के बाद हाजिर होती है हमारी प्यारी सन मून सेवर जो कि बहुत ज्यादा ओपी दिख रही होती है। सीन में हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा युगो है वो जा रहा होता है। वो अपने मन में वो बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता और जहाँ तक मैं सही हूँ मुझे लग रहा है कि सब के पीछे वो लिटिल प्रिंस है। सबसे पहले मुझे लिटिल प्रिंस तक है वो पहुंचना ही होगा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ के जो सारे गार्ड्स होते हैं मतलब उस सिटी के जितने भी गार्ड होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और हमारे युगो के पास आके घेर के उसे वो खड़े हो जाते हैं। बोलते कि ली युगो ये हमारे लिटिल प्रिंस की जो वांटेड लिस्ट में वो टॉप नंबर पे आता है तो हमें तो इसे पकड़ना ही होगा, और जल्दी से अपने गार्ड से बोलते कि इसे पकड़ो यार। उसे प्रिविलेज गोल्डन मेडल है वो दिखा देता है और बोलता है कि जरा अब हाथ लगा के देखो, मतलब मैं भी देखता हूँ अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो क्या ही उखाड़ लोगे। तो वो सारे बंदे वो डर जाते हैं। युगो है वो बोलता है अभी इतना डरने की जरूरत नहीं, मुझे अपने मैजेस्टी यानी एम्परर के पास लेके चलो। अगला सीन है वो एम्परर के पास का दिखाया जाता है। एम्परर है वो चिल मार के अपनी वो चाय पी रहे होते हैं, मतलब अपनी टी का एकदम मजा ले रहे होते हैं। जो हमारे एम्परर का इन्फॉर्मर होता है वो बोलता है कि मैजेस्टी जनरल ली है वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनके पास वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो आपसे वो करना चाहते हैं। ली युगो का नाम सुनते ही जो एम्परर हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ली युगो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, चलो जो भी कर रहा हो बस उसे वो अंदर लेके मुझे उससे कुछ बातें करनी है। युगो है आता है और एम्परर के सामने वो झुकता है और बोलता है योर मैजेस्टी आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। एम्परर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे देखने के लिए आने की, क्या मुझे लगता है कि तुमने ये वो मेरे बेटे को भड़काया होगा कि वो मुझे वो खत्म कर दे और तुम ही हो वो इस सब के पीछे। युगो है वो एम्परर से बोलता है कि एम्परर आपको कुछ है वो अजीब नहीं लग रहा कि अचानक से जो फर्स्ट प्रिंस है वो आपसे बदला लेना चाहता है बिकॉज आपने उसे वो राजा नहीं बनाई, ये कैसी बात हुई, आपको कुछ से वो गलत लगना चाहिए। एम्परर को है वो कुछ भी समझ नहीं आता, वो बोलते कि एक मिनट भैया तुम्हारा मतलब क्या, तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। वो है वो बोलते कि आपको समझना चाहिए कि जो हमारे फर्स्ट प्रिंस है वो पहले ही बहुत हाईली पोजीशन पे, उन्हें कोई पोजीशन की जरूरत नहीं है वैसे भी, अगर वो उन्हें करना ही होता तो पहले ही कर देते, बट आपको लगना चाहिए कि यहाँ बहुत सस्पिशियस मामले है वो खुल रहे हैं। तो जो एम्परर होते हैं वो बोलते कि चलो जो भी हो मेरा बेटा कैसा भी हो बट वो ऐसा तो कर नहीं सकता, मुझे इस छछूंदर की बात में कुछ तो दम है वो लग रहा है, मेरा बेटा पहले ही एक हाईली पोजीशन पे, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं क्या। युगो ने एक थियरी देने लगता है कि जैसे सेकंड प्रिंस की मौत है वो जेल में विदाउट किसी रीजन के हो गई और उसी के तुरंत बाद जो लिटिल प्रिंस है इस सब मामले के अंदर इंपीरियल कोर्ट के सारे मामलों के अंदर अपने टांग है वो लगाने लगे। पहले लिटिल प्रिंस है सबके लिए एक आइडल है वो होते थे, मतलब उन्हें कुछ भी चीज की चिंता नहीं, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कुछ तो अजीब है। एम्परर है वो थोड़े शॉक हो जाते हैं और थोड़े गुस्से में आके युगो से बोलते तुम्हारा मतलब क्या मेरा बेटा ही है मेरे साथ ऐसा करेगा, वो बात है फर्स्ट प्रिंस भी मेरा बेटा है। उसके बाद जो हमारे एम्परर होते हैं वो अपने बेटे को फाइनली बुला ही लेते हैं, तो उनका बेटा यानी लिटिल प्रिंस वहाँ पे आता है और बोलते हैं कि डैड आपने वो मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया, क्या बताने का थोड़ा सा कष्ट है वो कर लेंगे मेरे लिए। फिर हमें फर्स्ट प्रिंस का एकदम रियल लुक यानी एकदम साफ लुक दिखाया जैसे पिछले एपिसोड में भी दिखाया था, बट उसका वो इवल लुक था, यहाँ पे इसका एक डिसेंट रूप है वो दिखाया गया है एकदम मासूम सा। वो एकदम चुप होता है तो और उसके एम्परर हैं वो बोलते हैं अपने बेटे से नहीं ऐसी कोई खास बात तो नहीं, हम यहाँ से एक जनरल के बारे में मतलब एक जनरल की डेथ के बारे में वो कुछ बातें कर रहे हैं, उसकी चिंता तो मत करो। तो वो बोलते कि अच्छा ठीक है मैं भी ये बात है वो सुनना चाहूंगा आप लोगों के मुंह के द्वारा। अब जो युगो है वो बोलता है उस बारे में चिंता मत करो यार, वो बहुत ज्यादा कमजोर था, उसने आज तक एक भी बार कल्टीवेट नहीं किया था तो उसके मरने का तो सवाल ही है वो आ जाता है, मतलब अगर वो किसी भी जंग में जाएगा तो पहले ही शहीद हो जाएगा, इसका क्या मतलब है। वो जैसे अपनी बात है वो खत्म करता है सीधा वो अपनी की पावर को अपने पंच में वो स्टोर करता है और लिटिल प्रिंस के ऊपर अपना एक मुक्का है वो बहुत ज्यादा तेजी से वो चला देता है। लिटिल प्रिंस अपने आप को
रोक नहीं पाता। फिर वो युगो का है वो हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि ली युगो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वो थोड़ा मारने की? अगर तुम्हारी हिम्मत हुई है तो चलो इसका पछतावा भी है, तुम्हें जल्दी हो जाएगा। लिटिल प्रिंस ने वो कभी भी कल्टीवेट नहीं किया है तो युगो है वो बोल देगी एक मिनट, तुमने मेरा मुक्का है वो रोक कैसे लिया? तुमने जिंदगी में कल्टीवेट है वो नहीं की, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि तुम मेरा अटैक है वो डिफेंस कर लो या फिर रोक लो। और जो लिटिल प्रिंस है वो ये बात सुन के उसका हाथ है वो अचानक से छोड़ देता है और बोलता है कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई मुझसे। युगो का हाथ जैसे ही लिटिल प्रिंस छोड़ता है तो युगो अपना पंच है वो फिर से बनाता है और लिटिल प्रिंस के जो पेट में है वो मार देता है और लिटिल प्रिंस का तो भाई खून ही निकल आता है। अपने बेटे को पिटते देखते हुए जो एम्परर के मन में भावना उत्पन्न होती है और बोलते हैं गार्ड्स यहाँ पे आओ जल्दी। युगो है वो लिटिल प्रिंस को है वो बोलता है कि चलो यार तुम कब से खड़े हो तो यार चलो देखा जाए कि तुम कब तक और है वो खड़े रह सकते हो। मैं तुम्हें मौका तो नहीं दूंगा बट तुम्हें देखते हैं कि तुम कब तक खड़े रहोगे। लिटिल प्रिंस है वो अपने मन में वो बोलता है कि ये सही कह रहा है, अगर मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया ये बंदा मुझे खत्म कर देगा, मुझे अपनी इनर एनर्जी का इस्तेमाल करना ही होगा। देन फाइनली जो हमारा लिटिल प्रिंस है वो अपनी पावर का है वो इस्तेमाल कर ही देता है। ये बात देख के जो हमारा युगो उसके मुंह पे पंच मारने जा ही रहा होता है और अपने पंच को रोक लेता है। ये बात सुन के तो जो लिटिल प्रिंस है वो शॉक हो जाता है और फिर युगो है वो लिटिल प्रिंस है वो बोलता है कि तुम्हारा पर्दाफाश है वो मैं कर चुका हूँ और सारे गार्ड्स भी है वो आ जाते हैं वहाँ पे और लिटिल प्रिंस और युगो के ऊपर चारों तरफ अपनी घेराबंदी है वो कर देते हैं। एम्परर है वो बोलते हैं कि ली युगो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की? क्या तुम्हें वो अपने दोस्त का बदला लेना चाहते हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम्हें वो सच में मरना चाहते हो हमारे हाथों? अब तो युगो है वो बोलते हैं कि नहीं यार हम तो वो सिर्फ एक कंपटीशन कर रहे थे कि थोड़ा एक बैटल हो जाए हम दोनों के बीच में। तो जो फर्स्ट लिटिल प्रिंस है वो बोलता है कि नहीं फादर आप इसे मौत की सजा दीजिए, इसने मुझे मारने की हिम्मत की है। एम्परर है वो अपने मन में है वो बोलते हैं कि इसके पास अभी वो गोल्डन मेडल है, मैं इसे वो कुछ भी नहीं कर सकता, एम्प्रेस के द्वारा ये हुक्म है, मैं इसे मार तो नहीं सकता बट इसे पनिशमेंट देना तो यार बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उससे बोलता है अपने गार्ड से कि इस बंदे को वो जल्दी से जेल में है वो डाल दो। युगो के हाथों में बेड़ियां बांध दी जाती है, उसे जेल के अंदर ले जाया जाता है। लिटिल प्रिंस है वो बोलता है कि आज तुमने जो मेरी हालत की है उसके बदले में तुम्हारी इससे भी खराब हालत करूंगा। एम्परर और जो दोनों होते हैं युगो की तरफ बड़ी गुस्से वाली नजर से देखते हैं। एपिसोड खत्म, बाय गुड बाय, बाय।